अभी हम बात करते हैं मुंह में अलग अलग तरह के घाव, कुछ रैशेस हो जाना, कुछ अलग तरह के लक्षण जो काले पड़ जाना, धब्बे हो जाना, मुंह में छाले बन जाना, अलग अलग तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके लक्षणों, उसकी बीमारी और इसका इलाज के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देंगे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि पेट में गड़बड़ी होने के कारण, गैस की दिक्कतों के कारण मुंह में छाले वगैरह आ जाते हैं। हमें उनको सही तरीके से व्यायाम की ज़रूरत है और खाने पीने का परहेज रखने की ज़रूरत है। कुछ दिनों तक मुंह में हम लोग लिग्नोकेन रिलेटेड या फिर एंटीबायोटिक रिलेटेड उनकी दवाइयाँ दे सकते हैं, बट लंबे टाइम तक इनको यदि दिक्कतें यदि हो रही है तो उनको पेट का इलाज और उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। मुंह में कई फंगल इन्फेक्शंस वगैरह भी होते हैं, जिसमें कैंडिडा के इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। उसमें सफ़ेद दाग जैसे, धब्बे जैसे, मुंह में छाले जैसे पड़ जाते हैं और मुंह में खाने में जलन जैसी महसूस होती है, सोरनेस लगता है, भारीपन लगता है। इसका इलाज भी सिंपल है बट लंबे टाइम तक चलता है और बेहतर तरीके से इसका इलाज संभव है, ताकि हम उनका खाने पीने की दिक्कतें जो हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकें। मुंह में कुछ विटामिन की कमी के कारण भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं। विटामिन B6 और B12 कॉमन है। कोविड और उसके बाद में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे दिख रहे हैं जिनको विटामिन डी की कमी के कारण मुंह में सफ़ेद रंग के छाले छाले जैसे हो जाते हैं और ज़्यादातर टाइम जनरल फिजिशियन और बाकी लोगों के लेवल पे पता नहीं चल पाता है कि बीमारी किस लिए है। इस तरह के विटामिन डी की कमी के कारण मुंह में और जीभ पे और मुंह के किनारे साइड में सफ़ेद कलर का पेनलेस म्यूकोसा होता है, जिसको आमतौर पे हम लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देने के बाद लगभग काफ़ी ठीक रहते हैं। नाक के दिक्कत के कारण भी मुंह में कई बार बहुत तरह के छाले आ जाते हैं। ये छाले छोटे छोटे लाल लाल दाने जैसे होते हैं, जो पैलेट पे और गले के पीछे वाले हिस्से पे, जिसको पोस्टीरियर फेरिंग्स बोलते हैं, वहाँ पे दाने जैसे आ जाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास जब इस तरह के आते हैं तो उनको नाक की दिक्कतें कम होती है या नहीं होती है, पर जब हम उनको नाक की तरफ देखते हैं और लगता है कि कुछ साइनस की दिक्कतें हैं या कुछ एलर्जी की दिक्कतें हैं, तो ये पोस्ट नेजल डिस्चार्ज बनकर के गले में आता है और इस तरह की दिक्कतें क्रिएट करते रहते हैं। तो हमें नाक का भी इलाज करना ज़रूरी मानते हैं और उससे ये सारे पेशेंट काफ़ी अच्छे हो पाते हैं। आमतौर पे मैं ये सुझाव दूंगा कि खूब सारा पानी पिएं और गैस की बीमारियों से बचें। उसका समय समय पे मील डिवाइड करके 2 बार की जगह 4 बार खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। खाने के बाद तुरंत सोने नहीं जाएं। यदि कुछ डकार वगैरह की शिकायत होती है तो उससे परहेज और व्यायाम करें, तो उससे ये सब दिक्कतें और मुंह का दिक्कतें भी बहुत आराम होता है। थैंक यू।